मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में अमाराती शाही मेहमान के शायान शान इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल। विफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। सदर यूएई पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा उमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का यादा। उर्दन के मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। अर्ज़ पाक को वतन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 10 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज का DI खान में ऑपरेशन। 2 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज में खारजी रिंग लीडर दिलावर भी शामिल। हलाक खारजी दिलावर दहशतगर्दी की मुतअद्दिद सरगर्मियों में मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द दिलावर इंतहाई मतलूब था। सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 8 खवारिज हलाक। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खारजी इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। विकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। भारत के खिलाफ कामयाब कारकर्दगी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पेशा वराना सलाहियत दिखा दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया। इस साल पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने आलमी सतह पर एतमाद बहाल किया। हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी देखी गई। पाक भारत जंग के बाद हिंदुस्तान के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त करार दिया गया। सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दिफाई मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में इजाफा हुआ। गजा से मुतल्लिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। ट्रंप की नई खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत वाज़ेह तौर पर लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मोतरफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की वापसी को खामोश मगर फैसलाकुन कामयाबी करार दिया गया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके, एतमाद और रसाई। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारआमद शराकतदार बन गया। पाकिस्तान की स्मार्ट हिकमत अमली ने वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन इस्लामाबाद के हक में बदल दिया। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि असर भी कायम किया। मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अक़लीती भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज़्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 7 जहाज गिराए तो फिर कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। अक़लियतों के साथ ज़्यादती करने वाले हर हाथ को रोका जाएगा और कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है, यहाँ सबके हुकूक बराबर हैं। इस्लाम ने हमेशा मुसावात, अदल, इंसाफ और बराबरी का सबक दिया। वज़ीर आज़म का वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को खिराज अक़ीदत। कहा, कौम मुसल्लह अफ़वाज में मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की बलबला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। भारत के साथ जहाज गिराए और 8वें को शदीद नुकसान पहुंचा। कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने दिफाए वतन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हारून विलियम ने दुश्मन से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया।
अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अहम सुतून। मसीही बरादरी की पाक फौज में नस्ल दर नस्ल खिदमात बाइसे फ़ख्र करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल ने तकरीब में शरीक अफराद से मुलाकात की, मुल्क की तरक्की में पाकिस्तानी मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। मुसल्लह अफवाज में मसीही बरादरी की खिदमात की तारीफ की। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत को भी उजागर किया। कहा पाकिस्तान की ताकत तनव्वुर, मसावी मवाक़ों और मुश्तरका आइनी इक़दार में है। ये इक़दार मजहब, ज़ात पात, रंग, नस्ल से हट कर हैं। पाक फौज की तमाम शहरियों के बकार, सलामती और मसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत। कायद आज़म के मुसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद करार दिया। ISPR के मुताबिक मसीही रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। मसीही बरादरी ने पाक फौज के कौमी दिफा, मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद में किरदार को सराहा। जो मेरे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया। अक़लियतों से नाइंसाफ़ी नाकाबिले कबूल, पूरी कुव्वत से अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा अक़लियतों से नाइंसाफ़ी करने वालों से रियासत पूरे ज़ोर से टकराएगी। अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों से निपटेंगे। किसी को इजाज़त नहीं दूंगी वो अक़लियतों से टक्कर ले। अक़लियतें गैर महफूज हों तो गलती हुकूमत की होगी। जो हुकूमत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती उसे घर चले जाना चाहिए। जब तक वज़ीर आला हूँ, किसी अक़लियती रुकन के साथ ज़्यादती होगी तो सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ी हो जाऊँगी। दुनिया को दिखाएंगे पंजाब के तमाम शहरी सीसा प्लाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। कोशिश है अक़लियतों को तमाम हुकूक दिलाऊं। पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अक़लियतों को सर का ताज बनाया। अक़लियती बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार है। मरियम नवाज़ ने मसीही खानदानों में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। कहा हम माइनॉरिटी कार्ड को 75,000 से 1 लाख रुपए तक लेकर जाएंगे। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सिंध हुकूमत संभाला, हमने सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। हमने ऐसे एक सेहत का जाल अब इस सूबे में बिछाया है जिसका कोई और सूबा मुकाबला नहीं कर सकता। रोटी, कपड़ा और मकान नारा नहीं, एक मंशूर नजरिया और सोच है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में बिला तफरीक सहूलियात फराहम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा सेहत के मैदान में ना सिर्फ दूसरे सूबों बल्कि आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। ये इलाज सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, मुफ्त इलाज के सिलसिले में तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची NED यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट 4 के मंसूबे पर भी काम शुरू हो गया है। सबको मुल्क की बेहतरी के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। PIA मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जो रुकावट डालेगा वो अडयाला जाएगा। मार्के हक के बाद मार्के मईशत भी जीतेंगे। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा भारतीय एजेंडे ने पाकिस्तान की तमाम तरक्की को रोके रखा था। खित्ते में पाकिस्तान को इज्जत मिलने का क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है। दुनिया भर के मैगजीन फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ट्रंप से ताल्लुकात और ताकत का बड़ा घमंड था। आज अमरीकी सदर कह रहा है पाकिस्तान विनर और भारत लूजर है। भारत और PTI की पॉलिसी एक है, जो कामयाबी की राह में रुकावट बनेगा वो लूजर ही कहलाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का जमरूद का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI ने तमाम इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात या तहरीक चलाने का फैसला महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास करेंगे। डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों साहिबजादे लंदन से कराची पहुंच गए। शुमाइला इमरान फारूक की मैयत कल सुबह 4:30 बजे कराची पहुंचेगी। मरहुमा की सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां, सेंटा क्लॉज शहरियों में खुशियां बांटने में मसरूफ। वेटिकन सिटी में पोप लियो की सेंट पीटर्स बेसिलिका में मजहबी इबादत। फलस्तीन, फ्रांस, स्पेन, इराक, शाम और तुर्की में भी क्रिसमस की तकरीबात। स्पेन के बादशाह ने सियासी हम आहंगी पर जोर दिया। इराकी मसीहियों ने सीरिया कैथोलिक कैथीड्रल में चर्च में आग रोशन करके मजहबी रसूमात अदा की। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में इबादत का एहतमाम। बैतुल्लाहम में रंगारंग परेड, खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। केप टाउन में मौसीकी की तकरीब। क्रिसमस की खुशियां दोबाला। फ्रांस, इटली, रूस और कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग छा गए। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां। भारत में मसीही बरादरी गैर महफूज। हिंदू इंतहा पसंद गिरोह का मॉल पर हमला, क्रिसमस की सजावट का सामान तबाह कर दिया। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में तकरीबन 100 हिंदू इंतहा पसंदों ने मॉल पर हमला किया। हमले को धमकियां दी। उत्तर प्रदेश, आसाम, केरला और उत्तराखंड में भी हिंदू इंतहा पसंद गिरोहों ने क्रिसमस तकरीबात को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौज के नाइजीरिया पर फजाई हमले। सदर ट्रंप कहते हैं कि हमलों में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। महकमा जंग ने मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। मसीहियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयां होंगी। जापान और 13 यूरोपीय ममालिक ने 19 नई यहूदी बस्तियों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली इकदामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। गजा और मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकीं। गजा के इलाके जबालिया में इसराइली हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का घरों पर हमला, 8 माह की बच्ची जख्मी। इसराइली आबादकार ने नमाज पढ़ते हुए फ़लस्तीनी पर गाड़ी चढ़ा दी। लिबनान में भी इसराइल का ड्रोन हमला। ईरानी कुद्स फोर्स के सीनियर एहलकार की हलाकत का दावा। जंग को तूल देने के सख्त नताइज सामने आ सकते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। अमन मुआहदे से मुतल्लिक कई मुफीद तजावीज़ पर बातचीत की गई। अमन मुआहदे का मुसवदा तकरीबन तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की का अमरीका से इजहार तशक्कुर। रूस पर दबाव जारी रखने की अपील। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा ने यूक्रेन और अमरीका के साथ मुज़ाकरात को सुस्त रवि का शिकार करार दे दिया। कहा, बाज़ ममालिक अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इंतज़ामिया तकरीबी इक़दामात का मौसर तौर पर मुकाबला करे। बरतानिया की फजाओं में रूसी बमबार तैयारों की परवाजें। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि सदर प्यूटन के हुक्म पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। रूसी लड़ाका तैयारे नॉर्वे और बार्नेट समंदर के ऊपर से गुजरे। रूसी तैयारों की परवाज पर नेटो तैयारों का फौरी गश्त। बरतानवी हुकाम ने रूसी इक़दाम इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। मेयर लंदन सादिका ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ट्रैफिक फी में मुकम्मल रियायत खत्म कर दी। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ट्रैफिक फी लागू होगी। कंजेशन चार्ज में भी बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। रोजाना चार्ज 15 से बढ़ाकर 18 पाउंड कर दिया। रियायत के लिए ऑटो पे में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। खलीजी ममालिक में 2030 तक 15 लाख से जायद मेहनत कशों की जरूरत। मुत्तहिदा अरब अमारात में 12% अफरादी कुव्वत में इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब में 11% अफरादी कुव्वत में इजाफे का इम्कान।